जय माता दी। अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके साथ भी ये चमत्कार जरूर हुआ होगा। आपके दीपक में भी एक साथ 3 रंग भी बने होंगे, 3 पिंडी रूप भी आपको दिखाई दिया होगा, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। इस वीडियो में आपको इस तरह की बहुत सारी जोतों को हमने शामिल किया है जो अलग अलग घरों से आई है और उनमें अलग अलग आपको देवी शक्तियों का आभास होगा। देवी के इन्हीं 3 प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो इन्हीं तीनों के बहुत सारे भाग हम मानते हैं। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती प्रमुख रूप से देवी मानी जाती हैं। मानव के जन्म के बाद जो शक्ति उनके अंदर उसकी भावनाओं को जन्म देती है, ऊर्जा ही शक्ति कहलाती है। यह शक्ति माता दुर्गा की शक्ति मानी जाती है। हमें प्रमुख 3 देवियों के बारे में बताया गया है। देवी दुर्गा सुरक्षा की देवी, जिन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी ऐश्वर्य की, धन की, समृद्धि की, ऐसे वैभव को प्रदान करने वाली माता जो शायद किसी ने देखा भी ना हो। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी, बिना ज्ञान के कोई भी वस्तु चीज़ हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। जैसे अगर किसी के सामने कोई भी अनमोल वस्तु, अब जैसे हीरा चमकता है, उसको हम धारण कर सकते हैं। अगर उसी हीरे को कोई खा लेता है तो वो मर भी सकता है। बिना ज्ञान के हर चीज़ अधूरी है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो प्रमुख मंत्र निर्वाण मंत्र बनाया गया है, उसमें इन तीनों देवियों को शामिल किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति माँ की आराधना करना चाहता है, माँ के दुर्गा रूप का, काली रूप का, या कोई लक्ष्मी चाहता है, सरस्वती चाहता है, ज्ञान चाहता है, तो निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। हर किसी को निर्वाण मंत्र आना चाहिए। आजकल बहुत सुविधा है कि बहुत सारे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ने की वजह से या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, हमें उच्चारण नहीं आता है, ऐसी समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए जो आजकल यूट्यूब का जो माध्यम है, उसमें निर्वाण मंत्र आप लगा सकते हैं और उसका उच्चारण आप सुन सकते हैं, उसको दोहरा कर आप याद कर सकते हैं। नव दुर्गा देवी दुर्गा शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूप हैं और इन्हीं के 51 शक्ति पीठ भी माने जाते हैं। यह नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है। इनके कवच भी बनाए जाते हैं जो बहुत सारे लोग अपने घर में रखते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, यंत्र भी इनके आते हैं। इन्हीं के माता काली और इतने स्वरूप हैं, इनके 51 शक्ति पीठ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी हर मनुष्य चाहता है, क्योंकि घर में अगर लक्ष्मी माँ का आगमन नहीं होता है तो हम गरीब रह जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपनी बेसिक नीड्स या बहुत जो हमारी आवश्यकता है हम उनको पूरा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रों में जब हम माता की स्थापना करते हैं ना, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप माँ सिर्फ दुर्गा हो, नहीं। हे माँ, आप ही दुर्गा हो, माता लक्ष्मी को आप ही सरस्वती हो। क्योंकि हर कोई हिंदू जानता है कि माता वैष्णो वहाँ पर
पिंडी रूप में तीनों की तीनों देवियां हैं। इसलिए आज तक जो भी व्यक्ति ये कहता है मैंने माता वैष्णो से जो भी मुराद मांगी है वो मेरी पूरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ तीनों देवियां हैं, उनका एक अलग प्रभाव नज़र आता है। इसलिए अगर आप कभी भी पूजा करते हैं तो तीनों का नाम ले। आप वैष्णो देवी जाकर देखो, बार बार आपको वहाँ पर जो नरवाण मंत्र का उच्चारण सुनाई देगा, लिखा है वहाँ पर जगह जगह पर, क्योंकि तीनों देवियों की पूजा होती है वहाँ पर। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि जी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है, भाई आप सोचते हो कि सिर्फ दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो कैसे धन प्राप्त होगा। आप इस ज्योत में देखो तीनों देवियां प्रकट है। जब आप पर माँ खुश होगी, जब तीनों आ जाती है ना, तब आपका पूर्ण संपूर्ण भला होता है। देवी लक्ष्मी के भी 8 स्वरूप माने गए हैं। आदि लक्ष्मी देवी का यह रूप मानव को उसके मूल रूप से जोड़ने के लिए ब्रह्मांड का एक हिस्सा माना जाता है। धन लक्ष्मी ये धन प्रदान करती है। विद्या लक्ष्मी यह रूप ज्ञान कला प्रदान करती है। धान्य लक्ष्मी आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। संतान लक्ष्मी आपको बहुत ही अच्छी सुंदर संतान प्रदान करती है। धैर्य लक्ष्मी यह माँ आपको जैसे महिलाओं में धैर्य रूप माँ प्रदान करती है, शौर्य करती है, उसके अंदर बल प्रदान करती है। क्योंकि जब एक माँ एक शिशु को जन्म देती है तो उसे बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। शिशु के 6 महीने की जो सबसे 6 महीने उसके ऐसे होते हैं, वो कभी बार बार रोता है, कभी वो बीमार होता है, तो माँ कई रात को भी नहीं सो पाती है, दिन में भी नहीं सो पाती है, और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें होती हैं। वीकनेस के साथ साथ उसको डिप्रेशन, साथ में उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा उसका साथ नहीं दे पाती है। फिर भी उसके मन में एक धैर्य होता है, एक काम करने का क्षमता होती है कि नहीं मैंने अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालना है। विजय लक्ष्मी यह आपको जय विजय प्रदान करती है। माँ की जब भी माता लक्ष्मी ने अवतार लिया है, कहते हैं ना राधा रानी के साथ 2 रहती थी, जया विजया, वो इनकी प्रिय सखियाँ। भाग्य लक्ष्मी आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के भाग्य में लक्ष्मी नहीं होती है, वो बहुत बड़े अमीर परिवार में पैदा होते हैं, पर वो पैतृक संपत्ति को ही संभाल पाते हैं, वो स्वयं कभी कुछ नहीं कमा पाते हैं, अपने भाग्य से वो कुछ नहीं करते हैं। उन्हें जो मिला है पैतृक वो उसी से जी रहे हैं, कभी वो अपने धन को नहीं बढ़ा पाती हैं। वो सिर्फ अपने पूर्वजों के भाग्य का खा रहे होते हैं। और कई व्यक्ति आप देखते हो बहुत गरीब घर से पैदा होते हैं और उनका भाग्य इतना चमक जाता है कि उनके भाग्य की वजह से उनका पूरा परिवार सुखमय रहता है। अब है माता सरस्वती, ये ज्ञान की देवी है। ज्ञान हमें बहुत तरीके से प्राप्त होता है। आजकल लोग सोचते हैं कि ज्ञान वही है जो हम पढ़ाई करते हैं। अगर वही ज्ञान होता तो पढ़े लिखे लोग, आप अगर किसी भी आतंकवादियों का जीवन चरित्र देखेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े वो आतंकवादी बन गए, तो कहाँ गया उनका ज्ञान? क्या पढ़ने से ही? वो एक अलग पढ़ाई होती है, पर ज्ञान का अर्थ होता है चीज़ों को व्यवहारिक रूप से शामिल करना। अगर एक डॉक्टर को ये पता है कि किस दवाई से कोई ठीक हो सकता है, कई ऐसे हमने डॉक्टर देखे हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को मार डाला है या पेशेंटों को मार डाला है। क्यों? वो जो ज्ञान है उसमें उसको मानसिकता उसकी नहीं ठीक है, ज्ञान पूर्ण नहीं है वो।
वो अपने आप को ही भाग्य विधाता समझने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को निर्वाण मंत्र सुनाना चाहिए, घर में निर्वाण मंत्र का जाप करवाना चाहिए। बोलो जय माता रानी की।